नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए हम जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं, एमसीक्यू लेकर आए हैं। आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, किसी भी चैनल से पढ़ते हो, कहीं से भी आपने जीके पढ़ी हो, ये आपके लिए 100 प्रश्न है और इसमें से आपको 30 प्रश्न सही करने हैं। 100 में से 30 का टारगेट है। सही करके जाइए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 30 साल से बार बार आ रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 100 में से 30 का टारगेट है। कोशिश करना 30 क्वेश्चन कम से कम सही गए। कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में पूछूंगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उसके आंसर देना है। कुछ कुछ बीच में क्वेश्चन पूछते चलूंगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे। अभय घाट का संबंध इनमें से किससे है? अभय घाट का संबंध, तो अभय घाट जो है आपका, ये मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। अभय घाट, ऑप्शन नंबर डी। मोरारजी देसाई नाम इनका सुना होगा आपने। अभय घाट इनका समाधि स्थल है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी पुरस्कार, तो ग्रैमी पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति, तो बिहार विभूति कहा जाता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी? तो दिल्ली से आगरा सबसे पहले राजधानी बदली थी सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। CIA कहाँ की गुप्तचर संस्था है? CIA, तो CIA ये आपकी USA की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी, USA की गुप्तचर संस्था है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? तो संसार की सबसे जो गहरी नदी है वो है आपकी अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी संसार की सबसे गहरी नदी है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो हमारे जीभ में टोटल 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होते हैं। मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन, ये 4 स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ में। नासा कहाँ स्थित है? नासा कहाँ पर स्थित है? तो नासा आपका वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन डीसी में नासा स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता, तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संसद भवन का पुरानी वाली एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी, एडविन लुटियंस ने। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1919। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, जो कि असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई, असम राज्य वाला। कमेंट करके बताना है असम राज्य की राजधानी क्या है। असम राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम। किडनी स्टोन का कारण इनमें से क्या हो सकता है? तो किडनी स्टोन आपको कैल्शियम ऑक्सलेट से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट इकट्ठा होता जाएगा तो स्टोन का रूप में पथरी, जिसको बोलते हैं हिंदी में पथरी, बन सकता है किडनी में। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो एक्सेल में आपके 256 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 256 कॉलम। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरा सोना कहा जाता है चाय को। ऑप्शन नंबर ए, चाय को हरा सोना कहा जाता है। MS ऑफिस क्या है? तो MS ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी, कैंसर के इलाज के लिए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर ए, होमो सेपियंस राइट आंसर है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारतीय नोट पर 17 भाषाओं में लिखा होता है। ऑप्शन नंबर सी, 17 भाषाओं में भारतीय नोट पर लिखा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 17 भाषा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो एयर कंडीशनर का जो आविष्कारक है वो है विलिस कैरियर। ऑप्शन नंबर डी, विलिस कैरियर एयर कंडीशनर के आविष्कारक। हमारे शरीर में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान लिया गया जर्मनी से। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। अशोक का स्तंभ किस वंश, अशोक का संबंध जो है किस वंश से था? तो सम्राट अशोक ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से संबंधित थे। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? तो चंद्रयान पहला ये छोड़ा गया था 2000, प्रथम छोड़ा गया था 2008 में। और हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर के किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो हेल्प मेन्यू के लिए F1 बटन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। ऑप्शन नंबर सी, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट 1.524 मीटर ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर ए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो कोरिया देश की मुद्रा कहलाती है वान। ऑप्शन नंबर डी, वान ये कोरिया देश की मुद्रा है। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम था कोलंबिया। ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, संसद में निहित होती हैं। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? तो बांग्लादेश का संविधान अंगीकृत हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी, 1972। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो जलीकट्टू ये तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध खेल है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। ऑप्शन नंबर बी, 1931। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है ये आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। ऑप्शन नंबर बी, मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर, तो विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की खेती। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो है आपकी बहत। ऑप्शन नंबर डी, बहत थाईलैंड की मुद्रा है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी, 21 जून राइट आंसर है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर बी, 2 उपग्रह मंगल ग्रह के। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो
तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी जो है ये आपका झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों का अध्ययन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला लेने से क्या बनेगा? तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला लेने से मिश्रण बनता है, ऑप्शन नंबर सी। सिंधुगाड़ी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो आपका पड़ता है ये पड़ता है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में। एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो एक फ्यूज ओवरलोडिंग या अति भारण से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर डी, ओवरलोडिंग या अति भारण। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है आपकी बाइट, ऑप्शन नंबर ए, बाइट यहां पर राइट आंसर है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, 1931। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा क्या निर्माण होता है? तो अभिसारी परतों के किनारों के टकराव के द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय संरचनाओं का। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो गर्भनाल में आपकी 2 धमनियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी, 2 धमनियां। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं तो उन जीवों को कहा जाता है रोगजनक जीव, ऑप्शन नंबर ए, रोगजनक जीव। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी, ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। पुष्पों का धन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का धन कहलाता है एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा के रचयिता हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी आपकी विराटनगर, ऑप्शन नंबर डी, विराटनगर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर, ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो गर्म होने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है यह आपका अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से साउथ इंडिया दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? तो कर्म ही पूजा है ये जो कथन है ये आपके महात्मा गांधी जी का कथन है, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी का कथन है कर्म ही पूजा है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो नंदी हिल्स बसा है मैसूर के पास, ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के पास। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे पंपा, ऑप्शन नंबर बी, पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गंग वंश की सबसे पहली राजधानी थी कोलार, ऑप्शन नंबर सी, कोलार। एक माइक्रोफैरेड कितने फैराडे के बराबर होता है? तो एक माइक्रोफैरेड 10 के ऊपर -6 की घात फैराडे के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड कर देगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को जो है दूधिया कर देगा, ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर एक, कृष्णा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी पड़ेगी पुणे में, ऑप्शन नंबर डी, पूना या पुणे राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक, कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोटर कार का आविष्कारक किसने किया, कौन है? तो मोटर कार का आविष्कारक है कार्ल बेंज, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंज। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो सबसे दुर्लभ जो क्षार है वो है आपकी अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार है।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित किया, ऑप्शन नंबर डी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक होता है जीडीपी, ऑप्शन नंबर ए जीडीपी। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न इनमें से कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है जौ, ऑप्शन नंबर सी जौ। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर सी एडोल्फ हिटलर। पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का जो अणुभार होता है वो होता है 18 AMU, ऑप्शन नंबर सी 18 AMU पानी का अणुभार होता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नाइट्रोजन की मौजूदगी से नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पित्त का उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए यकृत के द्वारा होता है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव जी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। जो गरसोप्पा झरना किस राज्य में है? तो जो गरसोप्पा झरना यह है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर स्थित है आपका फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में है एफिल टावर। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है आपका बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो वेदों की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा में। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? तो केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने लौटा दी थी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन आया था लॉर्ड इरविन के समय, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। किसके चारों ओर भूकंप की सक्रिय पेटी है? तो भूकंप की सक्रिय पेटी है प्रशांत महासागर के चारों ओर, ऑप्शन नंबर ए। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी शंघाई। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नदी को नीले रंग से दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? तो डोलेराइट जो है आपका ये अग्नेय चट्टान है, ऑप्शन नंबर ए अग्नेय चट्टान। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो धारवाड़ का पठार है आपका कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, ऑप्शन नंबर बी भोपाल। आपके लिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट करके बताना है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 13 जून या 29 फरवरी। बी या सी में से एक आंसर सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके बताना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।